हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे रोजगार विथ स्टडी में। मैं आपका दोस्त विवेक। आज हम लोग आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का डिस्कस करेंगे। हम ये सारे क्वेश्चन आपके 2019 के आरपीएफ एग्ज़ाम कांस्टेबल के सारे क्वेश्चन आपके जीके जीएस जो भी आपके इम्पोर्टेंट हैं वो सब का आपका डिस्कस करेंगे। तो चलिए आपका शुरू करते हैं आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। आप क्वेश्चन 1 है आपका कि इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धुरी और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। तो इनमें से कौन सा जो विकल्प है वो हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। प्रकाश के फैलाव की घटना को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन 2 है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? तो चालू अर्थव्यवस्था समिति जो है ये कहा जाता है अनुमानित समिति को जो है अनुमानित समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल जो है वो किस शब्द से संबंधित है? तो आपका ये ड्रॉप शब्द से संबंधित है। किससे? ड्रॉप शब्द से जो है बैडमिंटन खेल संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य को किसकी सिफारिश पर हटा सकता है? तो राष्ट्रपति जो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य को जो है किसकी सिफारिश पर हटा सकता है? तो ये जो है आपका, देखिए यहाँ पे जो है आपका राज्यपाल की जो सिफारिश पर जो है वो हटा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है आपका कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सीजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया था? तो सीजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय किस राजवंश ने दिया था? तो ये दिया था चालुक्य राजवंश। किसने? चालुक्य राजवंश ने जो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है आपका, देखिएगा। क्वेश्चन 6 है कि परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या डैश की कुल संख्या होती है। तो परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या डैश की कुल संख्या के बराबर होती है। तो ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है परमाणु के केंद्र के परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 7 नंबर, कह रहा है कि जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे वृद्धि कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है? वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन 8 है आपका, कह रहा है कि न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद डैश और डैश को हटा सकता है। तो ये जो है आपका गति और त्वरण उत्पाद गति और त्वरण को हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9, कह रहा है कि दुर्गंध देने वाले फूल मुख्य रूप से डैश में पाए जाते हैं। तो सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से डैश में पाए जाते हैं। तो सुगंध देने वाले फूल जो है वो आपके केसर में पाए जाते हैं। किसमें? केसर में पाए जाते हैं। ठीक है, केसर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में जवारी और सेवारायन पहाड़ियाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में जो है जवारी और सेवारायन पहाड़ियाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। जवारी और सेवारायन पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की गुणवत्ता इसके डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि की गुणवत्ता जो है वो आपके फ्रीक्वेंसी द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पाल साम्राज्य का संस्थापक जो था वो गोपाल था। कौन थे? गोपाल थे जो। ठीक है, पाल साम्राज्य के संस्थापक गोपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13, कह रहा है कि ट्रॉफी के संबंध में एमवीपी शब्द का पूरा नाम क्या है? तो ट्रॉफी के संबंध में एमवीपी शब्द का पूरा नाम है आपका
मूल्यवान खिलाड़ी, अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी, ये MVP शब्द का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14 कह रहा है कि मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है। तो मिलिंद पन्हो पाठ जो है वो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। मिलिंद पन्हो पाठ जो है वो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये पाली भाषा में एक रचित बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, इसका रचना काल जो है 100 ईसा पूर्व, ठीक है, 100 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है कि इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले हैं। तो इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले हैं, तो ये मिले हैं आपके वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1498 में जो है भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पुर्तगाली जो है, यहाँ पे वास्को डिगामा जो है एक पुर्तगाली नाविक था जो 8 जुलाई 1997 को जो है 1997 को पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत की खोज के लिए निकला था। यह 1998 को केरल के कालीकट पहुंचा और ये जो है वास्को डिगामा समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, हैंड वॉल्व खेल किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो हैंड बॉल खेल क्षेत्र को डैश कहा जाता है। तो ये कोर्ट को कहा जाता है। किसको? कोर्ट को कहा जाता है। हैंडबॉल खेल क्षेत्र को कोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिएगा, कोर्ट की जो लंबाई चौड़ाई है, कोर्ट की लंबाई जो है 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। ठीक है, कह रहा है पशुपति किस काल से मनाया जाता है। तो पशुपति जो है वो किस काल से मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हड़प्पा संस्कृति से। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक संक्रामक बीमारी है। तो संक्रामक बीमारी जो है ये टाइफाइड रोग है। कौन सा है? टाइफाइड रोग जो है, टाइफाइड रोग ये संक्रामक बीमारी है। ठीक है, और ये टाइफाइड जो है सैल्मोनेला बैक्टीरिया से फैलता है। याद रखिएगा यहाँ पे कि साल्मोनेला बैक्टीरिया से फैलने वाले ये आपके टाइफाइड रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा आपके सबसे करीब है। तो सबसे करीब जो तारा है वो आपके प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, और इसकी देखिएगा यहाँ पे इसका प्रोक्सिमा सेंचुरी है और प्रोक्सिम सेंचुरी के वैज्ञानिक नाम है सेंचुरी सी। क्या है? सेंचुरी सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को कहा जाता है। तो अति प्रयोगों को क्या कहा जाता है? तो सार्वजनिक स्रोत की त्रासदी। क्या कहा जाता है? सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21, कह रहा है कि संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है। तो ये आपके जो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कौन होते हैं यहाँ पे? लोकसभा उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पैराओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पैराओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे, वो थे आपके मरियप्पन थंगावेलु। कौन है? मरियप्पन थंगावेलु हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है कि कोशिका के विभाजन में जन कोशिका की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को डैश में विभाजित किया जाता है। तो कोशिका के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को डैश कोशिका में विभाजित किया जाता है। तो 2 समान कोशिकाओं में जो है विभाजित किया जाता है। कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, और तंत्रिका कोशिका मानव की सबसे बड़ी कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो नाट्य शास्त्र के लेखक है भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है कि अंतर्राज्य परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो अंतर्राज्य परिषद जो है वो आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी पहली बार जो है जून 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आपके ये अंतर्राज्य परिषद जो है अनुच्छेद 263 में किया गया है इसका उल्लेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है कि थाल घाट मुंबई और डैश को जोड़ता है। तो थाल घाट जो है मुंबई और नासिक को जोड़ता है। ठीक है, मुंबई और नासिक को जो है ये थाल घाट जोड़ता है। ठीक है, ये थाल घाट जो है प्रायद्वीपीय भारत का एक प्रमुख दर्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पश्चिमी घाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंध नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंध नहीं है? तो ये आपके हैं कलिंग कप। कौन? कलिंग कप जो है वो विश्व क्रिकेट कप से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये फुटबॉल से संबंधित है। कलिंग कप जो है ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। बाकी ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी और उसके देवधर ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है। बाकी यहाँ पे कलिंग कप जो है वो आपका फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, कह रहा है कि पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद है? तो पुरुषों में जो है एक्स वाई जीन जो है मौजूद है और महिलाओं में XX गुणसूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 29 कह रहा है कि भारत, बेल्जियम और स्पेन किस प्रकार के संघीय शासन का उपयोग किया जाता है? तो भारत, बेल्जियम और स्पेन में जो है किस प्रकार के संघीय शासन का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है संघीय रूप से संघीय रूप से परिशासित विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्वेश्चन 30 है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? अजातशत्रु ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका कि भारत की अकस्मात निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो आकस्मिक निधि जो है ये आपके अनुच्छेद नंबर 267 के तहत आती है आकस्मिक निधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बात किया जाए यहाँ पे, देखिए अनुच्छेद नंबर 263 में केंद्र और राज्यों का मध्य समन्वय स्थापित हेतु अंतर जातीय परिषद का गठन, और अनुच्छेद 280 में आता है वित्त आयोग का गठन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, और 266 के अंतर्गत अनुच्छेद 266 में भारत के संचित निधि का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप के देश हैं? तो नाइजर और जिम्बाब्वे जो है ये आपके किस महाद्वीप के देश हैं? तो अफ्रीका के हैं। किसके? अफ्रीका के देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 33 कह रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो कौन होता है? तो ये उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। कौन होते हैं? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था? तो अंतिम मौर्य राजा कौन था? तो बृहदत्त था। कौन है? बृहदत्त था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? तो एक नदी बंदरगाह कौन सा है? तो कोलकाता जो है एक नदी बंदरगाह है। ठीक है, भारत में जो है 13 प्रमुख बंदरगाह है और 205 छोटे बंदरगाह स्थित है। ठीक है, भारत में पूछा जाए कि कितने बंदरगाह है? तो 13 है, 205 जो है छोटे बंदरगाह स्थित हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे मुंबई जो बंदरगाह है भारत का प्राकृतिक बंदरगाह अगर पूछेगा तो मुंबई जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? तो वो आपके बिहार में प्रचलित है मधुबनी चित्रकला शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है? तो कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो ये स्वर कहा जाता है। ठीक है, स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका,
क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महासागर की सबसे लंबी तट रेखा है। तो किस महासागर की सबसे लंबी तट रेखा है, तो ये अटलांटिक महासागर की जो है सबसे लंबी तट रेखा है अटलांटिक महासागर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 39, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो ये आपका जो है 31.16%, 31.16% जो है आपके शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे नेक्स्ट है, कह रहा है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आता है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र है, तो ये तराई, ठीक है। तराई जो है एक बांगर भरा हुआ एक क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है कि वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है। तो ये पेड़ की स्थिति दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, कह रहा है कि कह रहा है यहाँ पे डोलू कुनीथा डैश में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। तो डोलू कुनीथा डैश में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। तो ये आपके कर्नाटक में, कहाँ का, कर्नाटक का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में स्थापना कब किया गया था। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है ये कब किया गया था, तो 1993 में। कब किया गया था, 1993 में 28 सितंबर 1993 में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था, ठीक है। बात किया जाए पे यहाँ पे कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत जो है ये 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, कह रहा है कि राष्ट्रीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है। तो राष्ट्रीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जो है ये पीसी महालोनोबिस को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, बहुत कम विक्रेता एवं अधिक क्रेता किस बाजार का लक्षण है। तो बहुत कम विक्रेता एवं अधिक क्रेता किस बाजार का लक्षण है, तो ये अल्पाधिकार बाजार की लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहा है यहाँ पे कि भारत सरकार डैश के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। तो किसके माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है, तो ये जो है आपके भारतीय खाद्य निगम के जो है निगम से जो है खाद्यान्न खरीदती है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम की स्थापना 1964 के तहत 1965 में खाद्य सुरक्षा हेतु किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना डैश में शुरू की गई थी। तो 1905 में जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005 में शुरू किया गया था, ठीक है, मनरेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था, तो ये किया था 326 ईसा पूर्व जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है। तो ये आपके विनियोग विधेयक से जो है विनियोग विधेयक के सामूहिक कोष से जो है पैसा निकाल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ से हम सेट नंबर नेक्स्ट दूसरे सेट का डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में जो सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि खेल में संगठन FILA
किससे संबंधित है? तो ये आपके कुश्ती से संबंधित है, ठीक है। यूनाइटेड वर्ल्ड वेस्टलिंग, ठीक है, विश्व कुश्ती संघ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, करेक्ट। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। कौन है? चीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज को दर्शाता है, तो येलो ध्वज को दर्शाता है, तो ये खतरा को दर्शाता है, जो कि धीमा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो है आपका बोरी वन्य जीव अभयारण्य जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। बोरी वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। बांदीपुर जो है ये कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य जो है ये ओटम थेडल जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है? तो सेंधा नमक का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है आपका 1.54 होता है सेंधा नमक का अपवर्तनांक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो है वो किस राज्य में है? तो कर्नाटक में जो है विरूपाक्ष मंदिर स्थित है, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाराबती स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो बाराबती स्टेडियम जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। उड़ीसा राज्य में स्थित है बाराबती स्टेडियम। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कि एशियाई खेलों में 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या है? तो ये है आपका 69। कितना है? 69 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश असम नहीं है, बाकी आपका लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को जो है विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो बृहस्पति ग्रह को सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सीडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सीडबी का मुख्यालय जो है ये आपका कहाँ है? तो ये आपका लखनऊ में है सीडबी का मुख्यालय। इसकी स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 को किया गया था। 2 अप्रैल 1990 को जो है सीडबी का स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का नाम है नियासिन। क्या है? 3, तो नियासिन ना है, ठीक है। विटामिन B3 का नाम है रासायनिक नाम नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ रासायनिक नाम दिया गया है विटामिन का। विटामिन B3 का नाम है नियासिन, विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन और विटामिन B1 का नाम है थाइमीन और विटामिन B7 का नाम है बायोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14 कह रहा है कि कुवैत का मुद्रा का नाम क्या है? तो कुवैत का मुद्रा का नाम है कुवैत दीनार। क्या है? कुवैत दीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद क्या है? कह रहा है कि ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद जो है एक वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है, ठीक है। वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह जो है एक ऋग्वेद है। ये ऋग्वेद चारों वेदों में से सबसे पुराना है। प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपका ऋग्वेद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन 16 है आपका कि हरिद्वार शहर डैश नदी के तट पर स्थित है? तो हरिद्वार जो है वो गंगा नदी के तट पे है, जो कि आपके उत्तराखंड राज्य में पड़ता है हरिद्वार, ठीक है। नेक्स्ट हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है, ठीक है, 12 वर्ष के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पंचवर्षीय योजना का समय अवधि क्या है? तो पंचवर्षीय योजना का समय अवधि जो है 1974 से 1979, ठीक है। 74 से 79 है पंचवर्षीय योजना का अवधि काल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो प्रस्तावना का हिस्सा जो है ये आपका प्रावधान नहीं है। बाकी आपका लिबर्टी, समानता और न्याय ये आपका प्रस्तावना का हिस्सा है, लेकिन आपका प्रावधान जो है नहीं है। भारतीय संविधान सभा द्वारा जो है भारत की प्रस्तावना का जो है भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि किस वर्ष में हाइडे स्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी? तो हाइडे स्पेस की लड़ाई जो है 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पे जो है लड़ा गया था, पोरस और सिकंदर के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो लोटस और बुल का प्रतीक जो है वो जन्म को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21 करें कि डैश एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, ध्यान दीजिए। करें कि एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। तो ये आपका समावेशी विकास, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ये जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इसको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। 11वीं सर्वप्रथम जो है समावेशी विकास की अवधारणा 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नेक्स्ट है कह रहा है कि एफडीआई का विस्तार क्या है? तो एफडीआई का विस्तार क्या है? तो इसका राइट आंसर सी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है यहाँ पे एफडीआई का फुल फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023 में सबसे ज़्यादा एफडीआई सिंगापुर ने भारत में किया था। ठीक है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को डैश के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी की बाहरी परत या खोल को डैश के रूप में जाना जाता है? तो क्रस्ट को जाना जाता है। किसको? क्रस्ट को जाना जाता है, बाहरी परत को। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? तो सल्फर के लिए एस प्रतीक है, जिसका परमाणु संख्या आपका 16 होता है। ठीक है। पर सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 16 होता है। सल्फर को गंधक भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि भारत का विधि आयोग क्या है? तो भारत का विधि आयोग एक डैश है। तो ये आपका गैर वैधानिक सलाहकार निकाय जो है ये आपका विधि आयोग है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि चड्ढा कप किस खेल से संबंधित है? तो चड्ढा कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है, चड्ढा कप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधारिक राज्य भाषा नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? तो ये आपका खरदेशी जो है एक आधिकारिक भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 28 कह रहा है कि यान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हैं? तो यान जेम्स थोरपे जो है वो किस खेल से जुड़े हैं? तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, तैराकी से। किससे? तैराकी से जुड़े हैं यान जेम्स थोरपे, तैराकी से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 29 कह रहा है कि बिपिन चंद्रपाल ने कौन से समाचार पत्र शुरू किया है? तो ये न्यूज इंडिया जो है, बिपिन चंद्रपाल जो है ये आपके न्यूज इंडिया पत्रकार शुरू किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 कह रहा है कि अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान डैश से कम होगा। तो ये आपका 5.6 से जो है कम होगा, तो अम्लीय वर्षा होने की संभावना है। ठीक है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन काल डैश कहलाता है? तो ये फौना कहलाता है। क्या कहलाता है? फौना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि असम राज्य का पक्षी क्या है? तो असम का राज्य पक्षी क्या है? तो असम का राज्य पक्षी जो है आपका सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बतख। ठीक है। लकड़ी का बतख है। ठीक है। सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बतख जो है ये आपका असम का राज्य पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
आपका 33। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है 34। 34 है क्वेश्चन कि डैश वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है और दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, न वस्तुओं को अलग अलग नहीं कर देख पाता है। तो ये आपके मायोपिया हुआ है, यानी निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और हाइपर मायोपिया यानी दूर दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को जो है ये निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है और दूर की वस्तु को देख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 35 करे कि संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके असम से संबंधित है, कामाख्या प्रसाद तासा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय जो है, ये आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। 1815 में जो है इसकी 1815 में जो है राज्य राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना भी किए थे। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 में और सती प्रथा का जो है 1829 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, कह रहा है कि संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, कार्य की एसआई मात्रा, कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो कार्य की एसआई इकाई जो है आपका जूल है। क्या है? जूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, कह रहा है कि कैट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कैट में गुणसूत्रों की संख्या 19 जोड़ा होता है। ठीक है, बिल्ली में जो है ये आपके बिल्ली में 19 जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है, यानी 36 ऑटोसोम और 2 यौन गुणसूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 40 कह रहा है कि राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये आपके दूसरे अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 41 कह रहा है कि सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उत्तकों के अध्ययन को उत्तक विज्ञान कहा जाता है, उत्तकों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ये थे ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह जो है भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। ठीक है, और ये जो है आपका 1982 से 87 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो एलोरा की गुफा जो है आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आपके 35 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है आपका कि नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। कहाँ है? कोहिमा। ठीक है, नागालैंड का सबसे बड़ा शहर आपका दीमापुर है। कौन सा? दीमापुर है। भारत की आइंस्टाइन, देखिएगा यहाँ पे, भारत की आइंस्टाइन के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के आइंस्टाइन के रूप में जो है नागार्जुन को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका डल झील किस राज्य में है? तो डल झील जो है वो किस राज्य में है? तो श्रीनगर में जो है डल झील स्थित है। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वर्तमान में सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री कौन है? तो ये आपके नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, नितिन जयराम गडकरी जो है भारत के वर्तमान में सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन आपका लास्ट है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लास्ट है आपका, कह रहा है कि देखिए एसिटिक एसिड की रासायनिक सूत्र क्या है? तो CH3COOH। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र जो है CH3COOH है। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा? आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।